सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। सो सभी लोग आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, और पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन जो भी फैसला लेना वो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही फैसला लेना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आपको, मुझको, हम सभी को अभी तक संभाल कर रखा, बचा कर रखा, जिंदा रखा। और आज एक बार फिर परमेश्वर वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आप बाइबल पढ़ना और ध्यान से सुनना भी और ध्यान से वचन को पढ़ना भी। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात करना चाहता हूँ हमारे परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है। तो ज़्यादातर हम लोगों ने सुना होगा या हम लोगों ने पढ़ा है ज़्यादातर कि परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी में से बनाया है। जैसे आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी को अपने हाथों के साथ गूंदा और उसको इंसान के जैसा आकार दे दिया और उसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाल दिया। तो परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से। लेकिन परमेश्वर ने मिट्टी से कुछ और भी बनाया है, और वो क्या बनाया है मैं आपके साथ जो वचन पढ़ने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो देखो, ये तब की बात है जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। तो परमेश्वर चाहते तो खुद ही उस पशु का, उस पंछी का वो नाम रख सकते थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने वो पशुओं को, पंछी को वो आदम के पास लेकर आए। जबकि आदम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया था, अपने जैसा बनाया था, और जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है, परमेश्वर का है, वैसा ही स्वभाव परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को भी दिया था। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर पंछी लोगों की बात करते हैं, पशु लोगों की बात करते हैं, और उनको भी परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। तो उनके लिए परमेश्वर ने कोई मेहनत नहीं की, उनके लिए परमेश्वर ने अपने हाथ को मिट्टी में नहीं डाला। तो पंछी को बनाने के लिए, पशु को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने हाथों को मिट्टी में डालकर गंदा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने तो शब्द बोल दिया, हे मिट्टी पंछी को पैदा कर, हे मिट्टी पशु को पैदा कर। तो परमेश्वर के बोलने में इतना सामर्थ्य, और हुआ भी ऐसा, पंछी बन गए, पशु बन गए। अभी आप लोगों ने देखा होगा पशु जानवर वो कितने ताकतवर हैं, कितने सामर्थ्य हैं। अभी देखा जाए, जो हाथी है उसके अंदर कितना जोर है, हाथी के अंदर कितनी ताकत रहती है, कितना बल रहता है। तो उसको भी तो परमेश्वर ने बनाया। फिर सिंह, जिसको शेर बोलते हैं, ऐसे जंगल में ना जाने कितने ढेर सारे पशु पंछी हैं जिनको परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया, और वो भी मिट्टी से बनाया। तो इस वचन से परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं, बात को ध्यान से सुनना। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो बलवान है, बलवान अपने बल के ऊपर मान ना करे, और बुद्धिमान अपनी बुद्ध के ऊपर मान ना करे,
और जो धनी है वो अपने धन के ऊपर मान ना करे। बात को बहुत ध्यान से सुनना। बलवान मतलब जो ताकतवर है वो अपनी ताकत के ऊपर मान ना करे। जो बुद्धिमान कहलाता है खुद को, वो अपनी बुद्धि के ऊपर मान ना करे। तो अभी मैं जो कहना चाहता हूं, क्या जो पशु, जो जानवर मिट्टी में से पैदा हुए हैं, क्या उनमें से पशु ताकतवर नहीं है? पशु तो बहुत शक्तिशाली हैं, पशु तो बहुत ताकतवर है। अगर किसी गांव में, किसी शहर में एक भालू आ जाए या एक शेर आ जाए, किसी गांव में, किसी शहर में या किसी मोहल्ले में, तो लोग क्या करेंगे? अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को अंदर लेकर क्या करेंगे? अपना वो दरवाजा उसको बंद कर लेंगे। मतलब इतना ताकतवर शेर है, इतना खूंखार वो भालू शेर रहता है। अभी देखो लोग उससे डरते हैं। तो परमेश्वर ने बोला है कि जो इंसान ताकतवर है वो अपने बल के ऊपर मान ना करे। तो परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं? जी हाँ, परमेश्वर इंसान को बोलते हैं कि अगर तू ताकतवर है ना तो अपने बल के ऊपर मान मत कर, घमंड मत कर इसके ऊपर। अगर तू खुद को बुद्धिमान समझता है तो अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड मत कर। तो मतलब ये जो पशु है ना, ये जो पंछी हैं, तो इनके जीवन से हमें पता चलता है कि घमंड नाम वाली बात, कि परमेश्वर ने इनको भी मिट्टी में से बनाया है और परमेश्वर आदम के पास लेकर आया। परमेश्वर ने तो ऐसा बोला था इनके ऊपर राज्य करना है। तो परमेश्वर ने आदम को राज करने के लिए इनके ऊपर ठहराया हुआ था, लेकिन पाप की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई। खैर वो मेरी बात नहीं है, ना ही मेरा सब्जेक्ट है। मतलब परमेश्वर मिट्टी में से बनाकर उसके पास लेकर आया, तो बताया देखो मिट्टी में से तुम ही बना हुआ है और मिट्टी में से ये भी बना हुआ है, लेकिन तेरे अंदर घमंड वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बात, जो पंछी है, पंछी क्या करता है? वो पृथ्वी पर भी रहता है और वो आकाश में भी उड़ता है। तो आकाश में उड़ता है तो पंछी इतना समझदार है कि वो जानता है कि आकाश में उसके रहने के लिए, उसके ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। तो कभी भी देखना जो पंछी है वो कितना भी ऊंचा उड़े तो उसके अंदर घमंड नहीं होता कभी। अगर वो कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, लेकिन वो जानता है कि अगर ऊंचाई पे आ गया मैं, तो ऊंचाई में आने के बाद मुझे पांव रखने के लिए तो इस आकाश में कोई जगह नहीं मिलने वाली। वो जानता है कि मुझे पृथ्वी पर ही रहना है। तो देखना कभी भी पंछी कितना भी ऊंचाई पे उड़े तो वो इसके अंदर इतना घमंड नहीं रहता। लेकिन इंसान की बात करें, इंसान अगर ताकतवर है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। इंसान अगर बुद्धिमान है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। और तो और अगर इंसान ऊंचाई पर चला जाता है तो भी उसके अंदर घमंड आ जाता है। कैसे? एक मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा आपके लिए दानियल उसका 4 अध्याय। और यहाँ पर एक राजा था नबूकदनेस्सर। इस अध्याय को आप पढ़ सकते हो। तो राजा था, तो इसने सपना देखा। सपने का अर्थ परमेश्वर के दास दानियल ने उसको बता दिया था और साथ में दानियल ने उसको एक सुझाव भी दिया कि आपको ऐसा करना होगा। अगर आप पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना, पता चल जाएगा। लेकिन अभी ये जो राजा था ये तो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा था, पूरी पृथ्वी के ऊपर। इजराइल पर जब इसके गुलाम में थी और पूरे लोगों के ऊपर ये इसकी हुकूमत चल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार जब राजा को ये सारी बात दानियल ने बता दी, उसको हल बता दिया, सुझाव बता दिया, तो ये बात उसके दिमाग से चली गई। और बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए दानियल 4 अध्याय उसका 28 वचन। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। देखो जो सावधान नहीं रहा तो इसके जीवन में वो परेशानी, वो मुश्किल आ चुकी थी। 29 में लिखा है 12 महीने के बाद, 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राज्य भवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा
क्या जय बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। तो देखो, एक बार जो बात दानियल ने बोली थी उसके 12 महीने बाद एक बार वो जमीन से गया उठकर और वो अपने महल की, राजभवन की छत के ऊपर चला गया। अभी उसने चारों ओर अपनी नज़रें घुमाई और उसके अंदर एक घमंड आ गया। देखो, नीचे से गया, जब तक वो ज़मीन पर था तब तक उसके अंदर घमंड नाम की बात नहीं थी। लेकिन देखो, जब वो ज़मीन को छोड़कर आकाश की, मतलब छत के ऊपर चला गया, राजभवन के छत के ऊपर चला गया, तब उसने चारों ओर देखा तो उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। और क्या बोलता है? क्या जय बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। तो देखो, इंसान के अंदर घमंड जब आता है तो उसका हशर क्या होता है, आगे पढ़ना इसके साथ क्या हुआ था। तो देखो, परमेश्वर आदम के पास पशु को लेकर आया, पंछी को लेकर आया, जबकि पशु को भी, पंछी को भी परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। और तो और जो आदम है उसको भी परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। लेकिन बात, परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया था, उसके अंदर अपना आत्मा दिया था। लेकिन बात क्या है, मिट्टी तो मिट्टी थी। तब कौन सा कोई पाप हुआ था? तब तो कोई पाप नहीं था। परमेश्वर ने शब्द बोल दिया, पशु बन गए, पंछी बन गए। लेकिन पंछी क्या करते हैं? पंछी आकाश में उड़ता है और पंछी अच्छे से जानता है कि आकाश में पांव रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसके अंदर घमंड नहीं आता। एक इंसान है, जब वो थोड़ा ऊंचाई पर चला जाता है तब उसके अंदर घमंड आ जाता है। जी हाँ, उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो आज प्रभु में बहुत से ऐसे विश्वासी लोग भी होंगे, बहुत से ऐसे सेवक लोग भी होते हैं कि जिनका परमेश्वर ने इस्तेमाल तो बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से जब वो ऊंचाई पर आ गए तो उनको ऐसा लगा कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर कोई नहीं है। तो वहाँ से जब वो गिरता है तो फिर उसका उठना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर आपका उपयोग करते हैं, परमेश्वर आपको सहायता करते हैं, परमेश्वर आपको अपना ज्ञान देते हैं। तो अगर आप, परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो एक बात याद रखना, जिस तरह से पंछी को याद है कि आकाश में पांव रखने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो इसीलिए वो जानता है कि मुझे लौटकर ज़मीन पर आना है। तो देखो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छा बढ़ाया आपको आगे। तो कभी भी ऊंचाई पर जाकर इस बात को मत भूलना कि मुझे ज़मीन पर जाना है, क्योंकि ऊंचाई में पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। तो पंछी के जीवन से सीखो। अगर आप बलवान हो, आप रुपए पैसे वाले हो, अगर फिर भी आपके अंदर घमंड है तो भी आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए बलवान तो एक शेर भी है, हाथी भी है, जंगल में और भी ढेर सारे पशु होंगे जो काफ़ी ताकतवर रहते हैं, लेकिन देखो वो कभी भी अपनी ताकत के ऊपर घमंड नहीं करते। तो परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, आपके पास अच्छा बिजनेस है, कुछ भी आपके पास, लेकिन उसके ऊपर भी कभी घमंड मत करो, क्योंकि पशु पंछी सभी को ज़मीन से बनाया गया है, मिट्टी से बनाया गया है, और इंसान को भी मिट्टी से बनाया गया। परमेश्वर आदम के पास पशु और पंछी को इसीलिए लेकर आए थे कि देखो पंछी उड़ेगा, इसके अंदर घमंड नहीं है। पशु देखो, पशु ताकतवर है लेकिन इसके अंदर घमंड नहीं है। तो तू भी देख, तेरे अंदर भी कभी किसी बात का घमंड नहीं आना चाहिए। तो घमंड, मैं पवित्र लोगों की बात करता हूँ, जो मसीह में चलने वाले लोग हैं, उनके अंदर ऐसा होता है। तो ऐसा ही एक बार दाऊद
राजा के साथ हुआ था। जब वो, मैं बाइबल से पढ़ी देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल उसका 11 अध्याय। वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। मैं पढ़ना चाहूँगा दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसके 2 वचन से। दूसरा शमूएल 11 उसका 2। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अभी देखो, ये दाऊद है जो अपने राजभवन में है, और ये भी नीचे से जब राजभवन की छत के ऊपर गया तब इसकी नजर भी एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जो सुंदर थे। तो देखो, ऊंचाई पर गया लेकिन भूल गया कि मुझे क्या करना है। तो आगे जाकर देखना, इसने उसके साथ गलत कर दिया, गलत हो गया, उसके पति को मरवा दिया, इसको बेटा भी हो गया, लेकिन इसका बेटा भी नहीं बचा और इसके ऊपर दंड भी आया। इसको कितना भुगतना पड़ा। तो इसलिए पशु और पंछी को हमेशा याद रखो कि उससे हमें क्या सीखना है। पंछी है जो वो आकाश में उड़ता है, लेकिन याद रखता है कि आकाश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर वो अपना पाँव रख सके। इसलिए भी उसको मालूम है कि मुझे ज़मीन पर जाना है, तो कितना भी ऊंचाई पर जाए तो वो भूलता नहीं है। पशु कितना भी ताकतवर हो लेकिन कभी उसके अंदर घमंड नहीं आता। लेकिन इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, आपने जैसा बनाया है, अपना स्वभाव दिया, अपना आत्मा दिया है, तो इंसान के अंदर ये बातें आती हैं। बड़े बड़े सेवक लोगों में ये बातें आ जाती हैं। इसलिए खुद को भी देखो, खुद के ऊपर भी ध्यान दो कि कहीं मुझ में ऐसी बातें तो नहीं। ऐसी बातों में अगर आप खुद को जांचोगे तो आप प्रभु में बहुत ज़्यादा आशीषित हो जाओगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओगे। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।